Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने इसमें जाना कि इस काल में बहुत सारी मस्जिदें बनवाई शासकों ने, जिसमें थी जामा मस्जिद थी, बेगमपुरी मस्जिद थी, जमाली कमाली की मस्जिद थी। ठीक है, इसमें किस तरीके से मीनार का उपयोग किया गया और खिलजी और तुगलक वंश के शासकों ने कौन कौन से प्रशासनिक कदम उठाए। और इसके साथ साथ उस समय में 3 टाइप के कर लगाए जाते थे। पहला कर उनकी उपज पर, जो किसान उत्पादन करता था फसलों का, उस पर कर लगाया गया। मवेशियों पर कर लगाया गया और उसके साथ साथ उनके घरों पर भी कर लगाया गया। वे जमीन के एक टुकड़ा जिसको इक्ता कहते थे, उसे एक अपने अधिकारी को सौंप देते थे और वो अधिकारी वहां का इक्तादार कहलाता था। अब उस इक्तादार या मुक्ति का काम होता था कि वो अपने इलाके का पूरा प्रशासन देखे, ठीक है, पूरा प्रशासन चेक करे और फिर उसका वहां वो जो इक्तादार है वहां पर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसके लिए इस पद को वंशानुगत नहीं किया। ठीक है, और समय समय पर उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। और उसके बाद में बेटा हमने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी दौलताबाद, टोकन करेंसी चलाई, अपनी सेना को डिसबैंडेड कर दिया, जिसके कारण उसे बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उन्होंने भी अपने सैनिकों को वेतन दिया, नकद वेतन दिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाजार में चीजों की कीमतें न बढ़ पाए, इस चीज का भी कंट्रोल किया, जिसके कारण इतिहासकारों ने उनकी बहुत प्रशंसा भी की है। तो बेटा आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? किस शासक ने किन शासकों ने सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित की। वो सबसे पहले शासक थे तोमर राजपूत। तोमर राजपूत रूलर से पहले ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन तो किया, लेकिन दिल्ली को कभी भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी भी उसे कैपिटल नहीं बनाया। सबसे पहले वो तोमर राजपूत ही थे जिन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसे एक इम्पॉर्टेंट सिटी बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान? दिल्ली के सुल्तान के शासन काल में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की भाषा कौन सी थी? प्रशासन यानी राज्य का जितना भी काम किया जाता था वो कौन सी लैंग्वेज में किया जाता था? मतलब जो राजा का जो भी लेखा जोखा लिखते थे, ठीक है, राज का जितना भी कार्य होता था वो कौन सी लैंग्वेज में किया जाता था? बेटा वो लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज थी, यानी कि फारसी भाषा। फारसी भाषा में वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज राइन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्देस्ट एक्सटेंट? वो किसके शासन काल में जो सल्तनत थी उसका सबसे अधिक विस्तार हुआ, सबसे ज़्यादा प्रगति की, सबसे ज़्यादा विस्तार, प्रगति मतलब सबसे ज़्यादा फैलाव हुआ? किसने बहुत सारे प्रदेशों को जीता? ऐसा कौन सा शासक था? तो बेटा उसका नाम था मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रेवल टू इंडिया? इब्न बतूता किस कंट्री से इंडिया आए थे? इब्न बतूता बेटा मोरक्को से आए थे, और जो मोरक्को है वो आपका अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड रजिया सुल्तान सेट ऑन द थ्रोन? रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? तो बेटा जो रजिया सुल्तान थी सिंहासन पर 1236 इन 1236 में वो सिंहासन पर बैठी थी, और 1240 के अंदर ओनली 4 इयर्स के बाद ही इन्हें सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि जितने भी कर्मचारी थे कि वो खुश नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सबसे पहली बार ये महिला शासक बनी और हम पर शासन कर रही है, हम किसी महिला के अंडर काम करें। तो उनसे ये गवारा नहीं हो पा रहा था कि उनके ऊपर जो शासक है वो एक महिला है, महिला को वो उतना इम्पोर्टेंट स्थान नहीं देना चाह रहे थे बेटा, इसलिए 4 साल के बाद ही उसे सिंहासन से हटा भी दिया गया 1240 में। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर अंडर हुज रूल?
किसके शासनकाल में दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र बन गया? मतलब दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र बना, दिल्ली में बहुत सारे व्यापारी आकर रहने लगे, दिल्ली में से बहुत ज़्यादा व्यापार होने लगा। तो दिल्ली जो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना वो बना था चहमान और तोमर राजपूत वंश, तोमर जो राजपूत रूलर थे उनके काल में। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज रजिया सुल्तान्स फादर? रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता थे सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे वो रजिया सुल्तान के पिता थे, और इल्तुतमिश के बाद उनकी जो बेटी थी रजिया वो सिंहासन पर बैठी, क्योंकि रजिया के जो भाई थे उन्हें इतना ज़्यादा ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं माना जाता था जितना कि रजिया को, इसलिए इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी जो थी वो सिंहासन पर बैठी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ दहली वाल? दहली वाल क्या थे? दहली वाल क्या था? इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉइन माइंटेड इन दिल्ली। ये एक प्रकार के सिक्के थे। सिक्के जैसे हमारे यहाँ करेंसी होती है, ये भी एक प्रकार के सिक्के थे माइंटेड इन दिल्ली, जिन्हें दिल्ली में ढाला जाता था। देखिए जैसे आजकल हमारी करेंसी है, हमारी करेंसी को हम लोग तो खुद तो नहीं ढाल सकते ना, है ना, RBI करता है ये काम। लेकिन उस वक्त में ये जो सारे के सारे सिक्के बनाने का काम था ये दिल्ली में ही होता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी? टोकन करेंसी किसने चलाई? टोकन करेंसी बना दी। तांबे के बने हुए सिक्के थे, जैसे आजकल हमारे पेपर के बने हुए होते हैं, ठीक है, उस वक्त तांबे के बने हुए सिक्के थे, या फिर हमारे जैसे देखिए स्टील या लोहे के सिक्के बन रहे हैं। तो वो जो टोकन करेंसी थी उस समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि बेटा उस वक्त जो लोग थे वो बहुत क्लेवर थे। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये टोकन करेंसी चलाई, ना जाने कब ये बंद हो जाए, तो वो राजा को जितना भी टैक्स देना होता था वो सब टोकन करेंसी में करते, और जितने भी गोल्ड और सिल्वर के कॉइन थे उन्हें उन्होंने सेव कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज खराज? खराज क्या है? द खराज इज अ काइंड ऑफ टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है ऑन कल्टीवेशन, जो कि खेती पर लिया जाता है। खेती पर कितनी उपज हुई उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी? दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट शहर कब बना? हमने ये भी पढ़ा कि दिल्ली राजधानी तोमर राजपूत वंशों के शासनकाल में बना, और एक कमर्शियल सेंटर भी जब दिल्ली बना उस वक्त भी तोमर राजपूत थे। और ये कौन से ईयर की बात है बेटा? 12th सेंचुरी की। तो दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के अंदर। अब बेटा 12वीं शताब्दी मीन्स कौन सा ईयर हो सकता है? तो बेटा 12वीं शताब्दी जो है वो आपकी शुरू होगी 1101 से, क्योंकि 1100 जैसे आया 1100 तो 11वीं शताब्दी खत्म। 1101 से आपकी 12th यानी कि 12वीं शताब्दी शुरू हो गई, और 11 आपकी जो 1200 तक ये आपकी 12वीं शताब्दी चलेगी। जैसे ही 1201 आएगा वो आपकी 13वीं शताब्दी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कौन थे? बेटा उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, हु बिकम किंग ऑफ दिल्ली आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? कौन वहाँ का सुल्तान बना? वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में हमने अभी जाना कि इल्तुतमिश जो थे वो रजिया सुल्तान के पिता थे, और उनके मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी थी, और ये पहली महिला थी जो सिंहासन पर बैठी। उनसे पहले कोई भी वुमेन जो थी वो सिंहासन पर नहीं बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 14, बेटा आज के लिए बस ये 13 ही क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कीजिए, चैप्टर की रीडिंग भी कीजिए, और इन क्वेश्चंस को लर्न करिए, अच्छे से नोटबुक में लिखिए। बेटा 2 बार स्पेलिंग चेक कर लिया करो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है बेटा, ओके।